वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट एंड वी विल आल्सो डिस्कस ब्रीफली अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं नेस्टिंग ऑपरेशन की। जो नेस्टिंग ऑपरेशन होता है इसका मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये जो वर्ड है नेस्टिंग, ये आपको बहुत बार कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत बार सुनने को मिलेगा। तो नेस्टिंग का बेसिकली अगर हिंदी में मतलब समझा जाए तो यू कैन से एक के अंदर एक चीज को होना। फाइन, उसको हम नेस्टिंग बोलते हैं। सपोज दिस इज माई फर्स्ट बॉक्स और इसके अंदर मैंने एक और बॉक्स डाल दिया। सो आई विल से दैट दिस बॉक्स इज नेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स हो सकता है, फाइन, इसके अंदर एक और बॉक्स हो सकता है एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं नेस्टिंग। ये इसके अंदर नेस्ट है, ये इसके अंदर नेस्ट है। तो इस तरह से नेस्टिंग हमारे पास होती है। तो सिमिलरली जो मेरे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो अगर मैं एक इफ स्टेटमेंट मेरे पास है मान लो, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं एक और इफ लगा दूं, इसके अंदर ही एक और इफ लगा देता हूं, तो हम बोलेंगे कि देयर इज नेस्टिंग ऑफ इफ। तो ये वाली जो है इफ है दैट इज नेस्टेड इनटू दिस आउटर इफ। इसको हम बोलेंगे आउटर इफ और इसको बोलेंगे हम इनर इफ। फाइन, फर्दर इस इफ के अंदर एक और इफ आप लगा सकते हो। फाइन एंड सो ऑन। आप एक इफ के अंदर कितनी भी सारी जो है इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो, ठीक है। सो सेम थिंग है, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है नेस्टिंग ऑफ इफ का। एक इफ के अंदर एक दूसरी इफ लगाई है। सो मेन से स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल ले लिया आई। अब यहाँ पे हम यूजर को बोल रहे हैं कि यू एंटर ए नंबर, आइदर यू एंटर 1 और आइदर यू एंटर 2। या तो आप एक प्रेस करो या आप दो प्रेस करो, ठीक है। स्कैन एफ करा लिया उसे। फिर हमने क्या किया, आई को 1 से कंपेयर किया, ठीक है। सपोज करो यूजर ने डाल दिया 1, क्लियर, क्योंकि हमने स्कैन एफ यूज किया। स्कैन एफ क्या करता है, कीबोर्ड से इनपुट को लेता है। तो जैसे हमने डाला तो यू कैन सी अगर 1 डाला है तो दिस कंपैरिजन विल बी ट्रू। ये जो कंपैरिजन है मेरे पास ट्रू होएगा, और ट्रू होएगा तो व्हाट विल हैपन, जो नेक्स्ट लाइन है दैट विल बी पार्ट ऑफ इफ। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट एफ यू वुड गो टू हेवन, दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड एज सच। तो ये मैसेज आपका जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्लियर, ओके। बट अगर मान लो आपने यहाँ पे 2 प्रेस किया है, फाइन, 2 प्रेस किया है, जब आप 2 प्रेस करोगे सो दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। फॉल्स होते ही क्या आएगा, यू विल गो आउटसाइड द इफ। इफ के बाद यू विल सी कि इस इफ के कोरस्पॉन्डिंग वी आल्सो हैव ए एल्स। तो एल्स भी मेरे पास है, तो इफ तो फेल हो गया, फॉल्स हो गया, सो वी विल गो टू द एल्स पार्ट। एल्स पे आए, करली ब्रैकेट शुरू करी। सो यू कैन सी अब यहाँ पे हमने एक और इफ लगा दी है, ठीक है जी। हमने क्या करा है, एक और इफ लगा दी है। सो कहने का मतलब ये था कि ये जो बाहर वाली इफ एक तरह से, उसके अंदर हमने एक और इफ लगा दी है। और एक बात और है यहाँ पे ध्यान रखने लायक, कि ये जो एल्स पार्ट है, एल्स के अंदर भी हम इफ लगा सकते हैं, फाइन। और इस इसके अंदर एक और इफ लगा सकते हैं। जितने भी आप इफ एल्स लगाना चाहो वहां पे आप लगा सकते हो। नाउ अब आपने 2 डाला है, तो ये इफ आई इक्वल टू 2, तो ये कंपैरिजन जो है वो सक्सेसफुल होएगा। So message will be printed, hell was created with you in mind, fine, this message will be printed। अब सपोज करो आपने डाल दिया यहाँ पे 5, इनपुट में आपने ना तो 1 डाला ना ही आपने 2 डाला, आपने प्रेस कर दिया 5। तो दिस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इट विल आल्सो फेल, यू विल गो टू द एल्स पार्ट। एल्स में अगेन इफ है, तो इफ में क्या होगा, कंपैरिजन हो गया। आपने डाला है 5 बट यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो ये भी फॉल्स। तो वी विल गो टू इट्स एल्स पार्ट। एल्स में क्या लिखा है, printf हाउ अबाउट मदर अर्थ, सो दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड, फाइन। एंड दिस इज द क्लोजर ऑफ एल्स। यहाँ पे आपकी जो ये वाली एल्स है, इसकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट आपकी यहाँ पे, और ये आपके मेन फंक्शन की आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। सो दिस इज हाउ यू कैन पुट मोर इफ विद इन इफ। तो आपने ये प्रोग्राम जो है सारे रन करके देख रहे हैं एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट्स आउटपुट। एंड आपने जो है इनकी जो लोकेशन है इफ की, तो वो भी इंटरचेंज करके देखनी है। यू कैन पुट दिस इफ हेयर आल्सो एंड देन यू कैन चेक द बिहेवियर ऑफ द सी प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इफ। इफ को आप किस किस तरह से यूज कर सकते हो, तो हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। एग्जांपल ए है, बी है, सी है एंड डी है एंड मेनी मोर। तो जो फर्स्ट है वो सिंपल है, तो वहां पे क्या लिखा है, इफ कंडीशन, फाइन। अगर इफ है,
कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है, देन डू दिस। अब ये सिंगल लाइन इफ है, कहने का मतलब ये इस तरह से है, करली ब्रैकेट इसके अंदर नहीं है, फाइन। तो बाय डिफॉल्ट ये सिंगल लाइन इफ है, तो इसका स्कोप भी वन लाइन है। अब जो दूसरा है इफ कंडीशन, देन यू कैन सी हियर आई हैव ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिखा है, डू दिस एंड दिस। यू कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट हियर, क्योंकि आपने करली ब्रैकेट लगा दी है तो एक तरह से पूरा आपने ब्लॉक बना दिया है। सो यू कैन राइट एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट इनटू दिस ब्लॉक, तो आपकी सारी रन होंगी। सो इफ यू गो टू द सी पार्ट, यहाँ पे हमने एल्स को यूज करके दिखाया है, इफ कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस, फाइन। अब देखो यहाँ पे भी हमने कोई ब्रैकेट यहाँ पे यूज नहीं करी है, तो क्योंकि हमारी जो इफ है हमें पता है कि वो सिंगल लाइन के अंदर ही हमारी जो है कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है, ओके। अब इसकी ही इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पे है, here we will be using brackets for multi line if and else। तो if लिखा कंडीशन, so you can see here we have used this curly bracket, so we have multiple statement here, fine। but अगर if मेरी false हो जाती है, so we will go to the else part, तो else के साथ भी हमने ब्रैकेट यूज करी है, and here you can see we have multiple statement to execute, fine। so this is one form of if else। we will study two more forms। इसमें क्या है, if condition do this, क्लियर ना। आपने एक बात नोट करने की है यहाँ पे कि यहाँ पे हमने कोई करली ब्रैकेट यहाँ पे यूज नहीं करी है, सिंपली इट्स ए सिंगल लाइन इफ। बट जो else है, else के साथ हमने ब्रैकेट जो है वहां यहाँ पे यूज करी है, फाइन। अब else will be executed as a full body, ये पूरी जो लाइंस है ये सारी इस else के अंदर आती है। यू कैन सी हियर इस else के अंदर एक और if है, फाइन। और इस ये वाली जो इफ है इसके साथ भी हमने करली ब्रैकेट जो है यूज नहीं करी है, सो डू दिस एल्स। अब इसका जो ऑपोजिट है वो ये वाला एल्स है, तो इस एल्स के साथ अगेन हमने करली ब्रैकेट यूज करी है, इट्स ए मल्टी लाइन एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे ये वाली एल्स यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, देन दिस विल बी द क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्स। तो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म। नाउ विल टॉक अबाउट द फाइनल फॉर्म। इसमें देखो क्या है, इफ कंडीशन, हियर इस इफ के साथ हम करली ब्रैकेट जो है वो यूज कर रहे हैं, मैंने करली ब्रैकेट यहां से शुरू करी। अब इस इफ के अंदर, ठीक है, आई हैव वन मोर इफ, फाइन। और इस इफ के साथ यहाँ पे कोई करली ब्रैकेट यहाँ पे मैंने नहीं लगाई, तो एक ही यहाँ पे लाइन है, डू दिस, फाइन। नाउ आई हैव एल्स। अब एक बात और नोट करने की है यहाँ पे, अब ये जो आउटर इफ है ये वाली, इसकी जो ब्रैकेट है क्लोजिंग ब्रैकेट वो ये वाली है, ठीक है। आपने जो मेरे साथ जो इफ शुरू करी है बाहर वाली, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग पैरेंथेसिस है वो ये वाली है। कभी भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपने पैरेंथेसिस, मैचिंग पैरेंथेसिस का ध्यान रखना है, अदरवाइज प्रोग्राम के अंदर वो बहुत सारे एरर्स जो है वो बार बार आते रहते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन, अब देखो इसके अंदर एक और कंडीशन, देन डू दिस। अब ये वाली जो एल्स है, इफ यू विल सी केयरफुली, ये एल्स इस वाले इफ से बिलोंग नहीं करती, ये किससे बिलोंग करेगी, इस वाले इफ से, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी का पार्ट है, इसकी बॉडी का पार्ट है। तो एल्स डू दिस एंड डू दिस, अब ये जो एल्स है इट इज ए मल्टी लाइन एल्स स्टेटमेंट, ओके। बट इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो जाती है, तो ये वाला जो इफ है इसके कोरस्पॉन्डिंग की जो एल्स है वो ये वाली है, ठीक है जी। सो यू विल स्ट्रेट अवे जंप टू दिस पार्ट, सो व्हाटएवर यू हैव रिटन हियर दैट विल बी executed, fine। so these are different form of if and else। आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोग्राम बना के, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ दिस कंडीशंस विल एक्चुअली बी एग्जीक्यूटेड, ताकि आप उसको आसानी से जो है वो समझा पाओ। और आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर भी आपको इस तरह के जो है लॉजिक कई बार बनाने पड़ते हैं। सो यू ऑल मस्ट नो द सिंटेक्स एंड यूजेस ऑफ these टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ इफ एंड एल्स। तो अभी ये खाली थ्योरी है, बट जैसे जैसे आप मोर एंड मोर प्रोग्राम प्रैक्टिकली बना के देखोगे तो ये सारी चीजें आपको आसानी से है जो वो लर्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अब लॉजिकल ऑपरेटर, हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट वन इज एंड, सेकंड वन इज और, एंड थर्ड वन इज नॉट। अब जो एंड का जो मेरे पास लॉजिकल सिंबल जो है सी लैंग्वेज के अंदर, दैट इज एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड सिंबल। और जो और है उसका है पाइप्स, दीज 2 पाइप्स, फाइन। और नॉट का है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये मेरे पास नॉट का सिंबल है। यहीं पे हमने लिखा है सी अलाउज 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स नेमली एंड, और एंड नॉट,
फाइन, इनको हम एंड और एंड नॉट बोलते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। दिस इज ए क्वेश्चन, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास जो इसकी जो स्टेटमेंट है हम उसको पढ़ लेते हैं। The marks obtained by a student in 5 different subjects are input through keyboard। किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स के, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स के आप किसी स्टूडेंट के मार्क्स आपने कीबोर्ड से इनपुट करवाने हैं। द स्टूडेंट गेट्स ए डिवीजन एज पर द फॉलोइंग रूल्स। ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 60 से ऊपर है तो मैसेज आना चाहिए फर्स्ट डिवीजन। अगर 50 से 59 के बीच में है तो मैसेज आना चाहिए सेकंड डिवीजन। 40 से 49 के बीच में है तो आना चाहिए थर्ड डिवीजन, और लेस देन 40 है तो मैसेज आना चाहिए फेल। तो हमने क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है कैलकुलेट दी डिवीजन। हमें डिवीजन बतानी है बच्चे की कि क्या डिवीजन उस बच्चे की, पर्टिकुलर बच्चे की आई है। फाइन, और इस प्रॉब्लम को हम लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने हेडर फाइल ऐड नहीं करी है। सो यू कैन इंक्लूड stdio.h। अपने stdio.h को यहाँ पे जो है इंक्लूड कर लेना है। हम प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। We have taken 5 variables, marks 1, mark 2, mark 3, mark 4, mark 5। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट के बच्चों के मार्क्स हैं, और एक है परसेंटेज। ये परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने मैसेज डाला स्क्रीन के ऊपर, एंटर द मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। फिर हमने स्कैन एफ से क्या किया, इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो इनपुट करा लिए। फाइन, इनपुट करा लिए। फिर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करी। परसेंट क्या होती है, टोटल मार्क्स, ठीक है जी, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, हमने वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा के क्या कर लिया, परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। फाइन, फिर हमने क्या बताना है कि बच्चे के कितने पर कि कौन सी डिवीजन आई है। हमारा पर्पस सिर्फ यही बताने का है कि बच्चे की डिवीजन क्या आई है। सपोज करो किसी बच्चे के मार्क्स आ गए 70%। अगर 70% आए हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की है फर्स्ट डिवीजन। फाइन, फर्स्ट डिवीजन है, तो सिर्फ यही मैसेज जो है स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक इफ स्टेटमेंट लगाई। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 देन प्रिंट है फर्स्ट डिवीजन। फाइन, क्योंकि अब 70 है परसेंटेज में तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फाइन, एंड व्हाट विल हैपन, अब देखो यहाँ पे कोई करली ब्रैकेट तो नहीं है, देयर इज नो नेस्टिंग ऑफ इफ। नेस्टिंग ऑफ इफ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चल गया, ओके हो गया। नाउ वी विल चेक दी सेकंड इफ। अब सेकंड इफ क्या कहती है कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, तो क्या करो, प्रिंट एफ सेकंड डिवीजन। अब देखो क्या होता है, अब इसको हम ध्यान से सुनते हैं कि जो एंड ऑपरेटर है, ठीक है जी, एंड ऑपरेटर है, इसमें क्या होता है कि द कंडीशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कंडीशन ऑन द राइट हैंड साइड, बोथ ऑफ दीज कंडीशन शुड बी ट्रू। ठीक है, बोथ ऑफ दीज टू कंडीशन शुड बी ट्रू, ओनली देन द इफ विल इवेल्युएट टू ट्रू। तभी इफ आपकी ट्रू बनेगी। अगर दोनों ही साइड पे जो आपने कंडीशन दी है वो ट्रू है तभी आपका एंड ऑपरेशन चलेगा। जबकि जो और ऑपरेटर होता है इसके साइड में मान लो एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, कंडीशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कंडीशन ऑन राइट हैंड साइड। तो और क्या कहता है, आइदर ऑफ द टू। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो भी आपका इफ जो है वो चलेगा, बट अगर दोनों ही फॉल्स हैं, ओनली इन दैट केस द इफ विल बी फॉल्स। ओके, इस प्रोग्राम के अंदर हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है एंड ऑपरेशन को। तो अब ये देखोगे, अब परसेंटेज क्या है, बच्चे की 70% है। फाइन, तो यहां पे हम चेक कर रहे हैं क्या परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है, भैया बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट तो शुरू सही है। अब हम राइट हैंड साइड कंडीशन चेक करेंगे, क्या परसेंटेज लेस देन 60 है, नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे की परसेंटेज तो क्या है 70% है, तो ये इफ होगी फेल, तो ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं होगा। वी विल गो टू द थर्ड इफ। अब इसको चेक करेंगे, क्या परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है, हाँ जी है। सेकंड कंडीशन, क्या परसेंटेज लेस देन 50 है, नहीं भैया वो तो 70 है, तो ये वाला मैसेज भी आपका प्रिंट नहीं होएगा। वी विल गो टू द फोर्थ इफ परसेंटेज लेस देन 40, तो नहीं भैया ये कंडीशन भी फॉल्स है, क्योंकि वो क्या है 70 है।
सो ये वाला मैसेज ही प्रिंट नहीं होएगा। तो क्या मैसेज प्रिंट हुआ? ओनली दिस वन प्रिंट है फर्स्ट डिवीजन। अब मान लो किसी बच्चे के जो नंबर थे दे आर 45%, ठीक है, किसी बच्चे के नंबर आए 45%, तो प्रोग्राम कैसे चलेगा? तो उस केस में क्या होएगा? लेट मी टू एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, नाउ सी, अगर किसी बच्चे के 45% मार्क्स है, सो दिस फर्स्ट कंडीशन दिस विल बी फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि परसेंटेज कितनी है 45 एंड 45 इज नॉट ग्रेटर देन 60, कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। वी विल चेक सेकंड इफ, सेकंड इफ में क्या, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50, तो कितनी परसेंटेज है 45, तो ये वाला पार्ट जो है मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है, यही वाला पार्ट फॉल्स हो गया। और इस इफ को चलने के लिए क्या चाहिए? ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी फॉल्स है तो इसका मतलब इफ फॉल्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इफ भी फॉल्स होगी और ये वाली स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। वी विल गो टू द थर्ड इफ। थर्ड इफ में जाएंगे, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 40, हमारी परसेंटेज कितनी है 45 है, तो 45 इज ग्रेटर देन 40 ट्रू है। देन वी विल चेक द सेकंड कंडीशन, ये क्या है, परसेंटेज क्या है 45 है, क्या 45 छोटा है 50 से, ये भी कंडीशन ट्रू है। अब ये होगी ट्रू, अगर ट्रू होगी है तो वी विल एंटर इनसाइड द इफ ब्लॉक एंड इट मींस दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड। थर्ड डिवीजन, बच्चे की डिवीजन कितनी बनी, थर्ड डिवीजन। आफ्टर दैट दिस इफ विल आल्सो बी चेक्ड बाय द कंपाइलर, और इफ परसेंटेज लेस देन 40 तो ये कंडीशन रहेगी आपकी फॉल्स, क्योंकि परसेंटेज कितनी है 45 और 45 40 से छोटा तो नहीं होता है, तो मैसेज विल सो दिस स्टेटमेंट विल नॉट वर्क, तो मैसेज क्या प्रिंट होएगा, थर्ड डिवीजन। फाइन, सो इसी तरह से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन जो है वो डाल के देख लेनी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्राम वेरी वेल, ठीक है। इसके अलावा जो लॉजिकल जो ऑपरेशंस है उसके अंदर जो आपका और ऑपरेटर है और एंड ऑपरेटर है, ये आपको बिल्कुल क्लियरली जो है वो पता होना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि जो मेरे पास एंड ऑपरेशन है, ठीक है, जो मेरा हमारे पास एंड ऑपरेटर है, उसमें क्या है, द कंडीशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द कंडीशन ऑन राइट हैंड साइड बोथ शुड बी ट्रू, ओनली देन द इफ विल वर्क। फाइन, बट जो और है आपका, उसके अंदर जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और आपकी जो राइट हैंड साइड है, फाइन, आइदर ऑफ द टू, या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए या दोनों ही ट्रू हो जाए, ओनली देन दी और स्टेटमेंट विल वर्क। फाइन, बट अगर ये दोनों ही फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ओनली देन दिस कंडीशन विल फेल, तभी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और आपका जो इफ कंडीशन वो फेल हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एल्स इफ क्लॉज की। अभी तक तो हमने क्या किया था, इफ के साथ एल्स किया था, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा वही परसेंटेज वाला प्रोग्राम है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो हमने क्या किया, मार्क्स ले लिए, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है स्कैनएफ की, ठीक है जी, कौन सी स्टेटमेंट मिसिंग है, स्कैनएफ की। यहाँ पे आपने पांचों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स जो है वो इनपुट करवा लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट आई फॉरगॉट टू राइट द स्कैनएफ स्टेटमेंट, फाइन, तो यहाँ पे अपने स्कैनएफ लिख देना। उसके बाद आपने सभी परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर लेनी है, क्लियर, ओके। अब एक और चीज है यहाँ पे, इट्स ए मिस्टेक, इट इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट इज 5, आपने इसको 5 से डिवाइड कर देना है। तो देयर आर टू मिस्टेक, एक तो यहाँ पे स्कैनएफ मिसिंग है और इट शुड बी डिवाइडेड बाय 5, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की, इसकी। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 तो प्रिंट करेगा फर्स्ट डिवीजन। अब नाउ यू कैन सी, इफ के साथ हमने क्या किया, एल्स इफ यूज किया, ठीक है जी, एल्स इफ। अब ये क्या होगा, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो वी विल गो टू दिस पार्ट, फाइन, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सिंपली एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा एंड वी विल गो आउटसाइड द प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाहर ही हम पूरा जो है वो आ जाएंगे, ठीक है जी, ओके। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, यू विल कम टू दिस पार्ट, तो आपने कंडीशन ये चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ पे जाओगे एंड आफ्टर दैट यू विल अगेन कम आउटसाइड द प्रोग्राम। बट अगर ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स होगी, इन दैट केस यू विल गो टू दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ पे जाओगे, अगेन यू हैव एन एल्स इफ, फिर अगेन आपके पास कंडीशन है,
अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यू विल रन दिस प्रोग्राम एंड देन यू विल गो टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। बट अगर ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो गई है, सो व्हाट विल हैपन, यू विल गो टू द एल्स पार्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एल्स के साथ हमने इफ नहीं लगाया है, सो इट मींस इट इज द लास्ट पार्ट। इसके आगे और कुछ हमारा लॉजिक जो हमने नहीं लिखा है। एल्स printf fail, ये मैसेज प्रिंट होएगा एंड देन द प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। सो दिस इज एल्स इफ। तो एल्स इफ को भी आप यूजली यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। अब जो नॉट ऑपरेटर है ये क्या करता है, इट सिंपली, जैसे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सो फॉर वी हैव यूज्ड ओनली द लॉजिक ऑपरेटर एंड एट और। द थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर इज अ नॉट ऑपरेटर written as this sign of explanation. This operator reverses the result of the expression it operates on. ये क्या करता है, जो भी रिजल्ट आया है एक्सप्रेशन का, उसके ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। कैसे कर देता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ए नॉन जीरो वैल्यू, देन अप्लाइंग नॉट ऑपरेटर टू इट रिजल्ट इनटू ए जीरो एंड वाइस वर्सा। मान लो कि आपने लिखा नॉट जीरो, सो ये इसका उल्टा कर देगा, इट विल कन्वर्ट इनटू एन नॉन जीरो वैल्यू। बट अगर आपने लिखा है मान लो नॉट फाइव, फाइन, सो व्हाट विल डू, इट विल कन्वर्ट इनटू जीरो वैल्यू, तो उसको वो जीरो आपको वो बना देगा। फाइन। अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा है नॉट y इक्वल टू 10, मान लो ये ट्रू है स्टेटमेंट, एंड ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा 1। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो जो कंपाइलर ट्रू स्टेटमेंट के लिए वो 1 को रिटर्न करता है। तो हमने अगर लगा दिया नॉट, सो इट विल कन्वर्ट इट इनटू जीरो, सो इट मींस इट विल बिकम फॉल्स। फाइन। सो इसको हमने लिखा भी है, थ्योरी में डिस्कस कर लेते हैं। दिस मींस नॉट y लेस देन 10। इन अदर वर्ड्स, इफ y is less than 10, the expression will be false. Since y is less than 10 is true, we can express the same condition as y is greater than equal to 10। अब ऐसे भी लिख दोगे तो भी उसका वो सेम ही जो है मीनिंग आपका जो है बन जाता है। ठीक है जी, ओके। द नॉट ऑपरेटर इज ऑफन यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल वैल्यू ऑफ ए सिंगल एक्सप्रेशन इफ नॉट फ्लैग। इफ नॉट फ्लैग, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, अगर मैं नॉट लगा दूंगा जीरो के आगे तो वो उसको नॉन जीरो वैल्यू बना देगा, और अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है या कुछ और लिखा है तो इसको वो जीरो बना देगा। तो आपने नॉट ऑपरेटर को बड़ी इजीली जो उसको यूज करना है, और इसके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने बना के देखने हैं, क्योंकि कई लोग इसके प्रोग्राम बनाते टाइम कंफ्यूज जो है वो हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हियरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। ये हमने शुरू के चैप्टर में ही पढ़ी थी, तो अब हमने कुछ और ऑपरेटर यहाँ पे ऐड कर दिए। तो अब प्रायोरिटी वाइज बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, मॉड्यूलो की, प्लस माइनस की, देन रिलेशनल ऑपरेटर की, फिर इनकी, फिर इसकी एंड इसकी। सो हमें जो ये प्रायोरिटी है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फाइन। अब हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, एक्सरसाइजेज है, ये आपने डिटेल में इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना है एंड यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम फॉर द सेम। अब ये जो प्रॉब्लम है आपने इस प्रॉब्लम को विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर भी सॉल्व करना है और यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर भी सॉल्व करना है। तो दोनों तरह से आपने इसका जो है सॉल्यूशन जो है आपने लिखना है। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रोग्राम और हैं, ये 1, 2 एंड 3, तो ये भी आपने जो है सॉल्व करने हैं, इनका प्रोग्राम आपने बना के दिखाना है। इसके अलावा आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 की जो है आउटपुट जो है बतानी है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। सो विद दिस थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड मोर यूजेस ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट।